एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विहान की माँ विहान से बहुत ज्यादा नाराज होती है। वो कमरे में जाती है और अपने आप को बंद कर लेती है। विहान उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि माँ तुझे क्या हुआ। विहान की माँ कहती है कि मैं गुस्सा हूँ। विहान कहता है कि माँ तू इतनी बड़ी हो गई लेकिन तेरे को अभी तक नहीं पता कि गुस्से में किसी पे चिल्लाया जाता है, गुस्सा उतारा जाता है, ना कि खुद को बंद करके रोया जाता है। विहान की माँ कहती है कि तू अपनी माँ को अकेला छोड़ के जाना सीख गया ना, अब हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। विहान कहता है कि माँ तुझे तो पता ही है ना, मैं तुम सबकी भलाई के लिए गया था। विहान कहता है कि माँ तुझे मुझे बेटा मानना ही नहीं चाहिए था, काश मैं तेरा असली बेटा होता। यह सुन के विहान की माँ को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गेट खोल के विहान को थप्पड़ मारती है और कहती है कि मुझे गुस्सा जताना भी आता है। तूने ऐसा कैसे समझ लिया कि तू मेरा असली बेटा नहीं है? तुझे मैंने पाल पोस के बड़ा किया, तेरे लिए इतने मन्नतें रखी। विहान कहता है कि माँ रिलैक्स, मुझे पता है कि तेरा गुस्सा कैसे शांत किया जाता है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा ताकि तू कमरे से बाहर आ जाए। अगले ही सीन में हम डायन की झलक देखते हैं। अब विहान अपनी माँ को गले लगाता है और कहता है कि माँ तू मुझे कितना भी प्यार क्यों ना कर ले, मैं रहूंगा तो शैतान ही, और यह सच कभी भी नहीं बदल सकता कि मेरी फैमिली को मुझसे खतरा है। और उसकी निशानी ये रही। विहान की माँ के हाथ पे चोट का निशान होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि विहान ने कभी ना कभी पहले शैतान बन के अपनी माँ को चोट पहुंचाया है। अगले ही सीन में हमें फ्लैशबैक बताया जाता है जहाँ पे विहान की असली माँ यानी वह डायन किसी को कह रही होती है कि मेरी सारी शक्तियाँ मेरे बच्चे के अंदर है और ये कभी भी असली इंसान नहीं बन सकती, क्योंकि खून तो आखिर खून होता है। अब हम इधर विहान की दूसरी माँ को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तू किसी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता, कि बचपन से ही मैंने तेरे अंदर मिट्टी नहीं बोई है बल्कि अच्छे संस्कार बोए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि तू अच्छा इंसान बनेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि विहान कमरे से बाहर जाता है और अपने आप से एक सवाल करता है कि जब भी बुरी शक्तियां मुझ पे हावी होती है तो मैं अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता हूँ। उसी वक्त विहान की दादी आती है जो कि विहान की माँ यानी वीना से कह रही होती है कि तू सच कब तक छुपा के रखेगी, कभी ना कभी तो तुझे सच विहान को बताना ही होगा ना, तू उसको अंधकार में नहीं रख सकती। वीना कहती है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक इस सच को मैं छुपा के रखूंगी, क्योंकि मैं उसको उसके जन्म देने वाली माँ के बारे में बताकर उसका दिल नहीं तोड़ सकती। जस्ट अगले ही सीन में हम गौरी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा उदास होती है। वो अपनी टैक्सी में बैठ जाती है और रोने लगती है। उसके दिमाग में वो सारी चीजें चल रही होती है कि किस तरीके से उसकी माँ ने उसे अनाथ कहा, उसके ऊपर इतने सारे आरोप लगाए, उसे मनुष्य तक कह दिया। उसी वक्त वो टैक्सी में पड़ा हुआ अपना ब्रेसलेट देखती है। हालांकि वो ब्रेसलेट उसका नहीं होता है, लेकिन उस ब्रेसलेट को देख के उसे पता चल जाता है कि उसे कहाँ जाना है और किसे यह देना है। जस्ट अगले ही सीन में हम अर्जुन और हर्ष को देखते हैं जो कि विहान को कह रहे होते हैं कि हमने चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन आपका वह ब्रेसलेट हमें कहीं पर भी नहीं मिला, आपके एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर भी नहीं। विहान कहता है कि अगर वो ब्रेसलेट मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। गौरी बहुत ज्यादा मायूस थी, लेकिन रुकना ना ही उसकी गाड़ी बिल्लो ने सीखा था और ना ही उसने, इसलिए वह निकल जाती है विहान के घर पे वो ब्रेसलेट देने के लिए। इस तरह हम विहान को देखते हैं जो कि अपने आप को चेन से बांध रहा होता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वो बंधा हुआ नहीं रहेगा या फिर उसके पास कड़ा नहीं रहेगा तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाएगा। अर्जुन यहाँ पे मजाक मस्ती करते हुए कहता है कि क्या आप चेन से चैन की नींद सोना चाहते हो। उसी वक्त हर्ष आ जाता है और विहान को चेन से मुक्त करता है और कहता है कि आप किसी के लिए कोई भी खतरा नहीं हो, आप अपने आप को खतरा मत बनाओ। विहान कहता है कि बिना ब्रेसलेट के मैं अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आज भी मैं एक लड़की को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, अगर उस लड़की को कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता। अर्जुन यहाँ पर वापस से मजाक मस्ती करने लगता है, जिसके कारण विहान अपनी शक्तियों से उसे दीवार पे चिपका देता है और उसे नीचे ही नहीं उतारता है। अर्जुन की इतनी नौटंकी करने के बाद विहान उसे नीचे उतार देता है। अर्जुन विहान के पास आता है और कहता है कि भाई हो तो ऐसे। विहान अपने दिमाग में बार बार उसी सीन को देख रहा होता है जहाँ पर वह गौरी को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। उसे बहुत ज्यादा पछतावा होता है। अर्जुन और हर्ष विहान के साथ मजाक करते हैं। वो बार बार उस लड़की को लेके विहान को चिढ़ाने लगते। विहान कहता है कि मैंने तो उसके दिमाग से सारी ही यादें मिटा दी, उसको कुछ भी याद नहीं कि उससे मिली थी या नहीं। उसी वक्त घर में डोरबेल की आवाज आती है। ये सभी सोचने लगते हैं कि इस वक्त घर में कौन आया होगा। विहान जैसे ही गेट खोलता है उसे गौरी दिखती है। वो गौरी को देख के चौंक जाता है और कहता है कि तुम यहाँ। और इसी वक्त हम डायन की भी झलक देखते हैं जो कि छुप के विहान और गौरी को देख रही होती है। गौरी पूछती है कि आप मुझे जानते हैं, लेकिन आपने एक्सीडेंट के टाइम पे तो मुझे देखा ही नहीं था। विहान कहता है कि आप कौन। गौरी कहती है कि मेरा यहाँ पर आना हुआ इनकी वजह से, आज इनका जब एक्सीडेंट हुआ था ना तो मैं वहीं पर थी। अर्जुन और हर्ष कहते हैं कि अच्छा आप वो हैं। गौरी कहती है कि मेरे पास आपकी एक चीज है और फिर गौरी वह ब्रेसलेट बताती है। यह देख के विहान चौंक जाता है और कहता है कि यह ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया। गौरी कहती है कि ब्रेसलेट आप ही का है ना, मुझे यह तो याद है कि आपका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मेरे दिमाग में यह याद नहीं कि ये ब्रेसलेट मेरे पास आया कैसे था। विहान थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसने इसकी याददाश्त मिटा दी है। गौरी कहती है कि आप तो एकदम ठीक है, लेकिन उस समय जब एक्सीडेंट हुआ था तो गाड़ी का एकदम कचुम्बर बन गया था, आपके शरीर से आग निकल रही थी और रात को ही आप एकदम ठीक हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम करिए, आपकी चोट बताइए। विहान कहता है कि आप एकदम बदतमीज हैं, रात की 11 बजे आके ऐसी बातें कर रही है। विहान पूछता है कि आप यहाँ पर इस वक्त क्यों आई। गौरी कहती है क्योंकि ईमानदारी मेरी बीमारी है, किसी का कुछ भी चीज अगर मेरे पास रह जाता है ना तो मुझे चैन नहीं मिलता जब तक वह चीज उसके पास नहीं पहुंच जाए। गौरी कहती है कि मेरे पास कोई फोकट टाइम नहीं है, मैं सबसे बड़ी
बड़ी रूट की 5 स्टार ड्राइवर हूँ, फिर मैं टाइम निकाल के ब्रेसलेट देने आई। चलिए अब थैंक यू बोलिए और मैं यहाँ से चली जाती हूँ। विहान गुस्से में थैंक यू बोलता है। गौरी कहती है कि मैंने थैंक यू मुंह पे मारने के लिए नहीं कहा था, थोड़ा सा प्यार से बोलिए। अर्जुन और हर्ष विहान को चिढ़ाने लगते हैं और उसके बाद विहान प्यार से बोलता है, लेकिन गौरी को वो पसंद नहीं आता। गौरी कहती है कि बदतमीज मैं नहीं, बदतमीज तो आप हैं। गौरी कहती है कि आप जैसे बदतमीज इंसान से मुझे थैंक यू चाहिए भी नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और जैसे ही गौरी जाने लगती है तो उसका पाँव फिसलता है और वो गिरने ही वाली होती है कि विहान उसका हाथ पकड़ लेता है। अब जैसे इनका हाथ मिलता है वैसे ही एक अजीब सी शक्ति उत्पन्न होती है जिससे कि डायन देख के भाग जाती है। इसका मतलब ये है कि गौरी और विहान जब भी मिलेंगे तो इनके अंदर सबसे ज्यादा शक्तियां आ जाएगी, जो कि डायन की शक्तियों से भी कई गुना ज्यादा है। और डायन इनकी शक्तियां देखकर भाग गई। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे गहरा राज छुपा हुआ है, जो कि हमें आने वाले एपिसोड्स में रिवील होता हुआ देखने को मिलने वाला है। अब हम अभी की स्टोरी पे आ जाते हैं। तो विहान ने गौरी का हाथ पकड़ा हुआ रहता है और यहाँ पे अचानक से गाना बजने लगता है। यह देख के अर्जुन और हर्ष ये दोनों भी गाना गाने लगते हैं और इनकी ऐसी हरकतों को देख के गौरी और विहान दोनों ही शर्माने लगते हैं। एक्चुअली में जादू तेरी नजर शो के अंदर अर्जुन और हर्ष का कैरेक्टर ही मजाकिया कैरेक्टर है, या फिर मैं कहूँ कि अर्जुन का कैरेक्टर तो बिल्कुल इसीलिए रखा गया है ताकि शो के अंदर कॉमेडी बनी रहे, क्योंकि जब से यह कैरेक्टर आया है तब से कुछ सीरियसनेस हुई नहीं है। यानी जब भी मेकर्स को मजाक मस्ती डालनी होती है वो इस कैरेक्टर को बीच में ले आते हैं। रही बात हर्ष की, तो वो थोड़ा न्यूट्रल है, वो थोड़ा काम का भी इंसान है, वो थोड़ा मजाकिया भी है, कभी सीरियस भी बात कर लेता है, कभी मजाक से हटता भी नहीं है। विहान कहता है कि हर्ष स्टॉप इट, तो ये अर्जुन के साथ रह के ना इडियट हो गया है। हर्ष कहता है कि अरे वो माहौल ही ऐसा बन गया था कि मुंह से गाना अपने आप निकल गया। गौरी कहती है कि एक्चुअली मूवमेंट इतना अच्छा था, गाना भी इतना अच्छा था, लेकिन आदमी इतना बुरा निकला। गौरी यहाँ पे विहान को टारगेट करते हुए कहती है। हर्ष और अर्जुन कहते हैं लेकिन हम दोनों तो सही हैं। गौरी कहती है कि हाँ आप दोनों तो बहुत बढ़िया हैं। फिर गौरी उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करती है, लेकिन विहान अर्जुन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन अर्जुन अपने दूसरे हाथ से गौरी से हाथ मिला लेता है। उसके बाद अर्जुन और हर्ष गौरी को अंदर ले जाते हैं और गौरी भी अंदर चली जाती है। विहान को ये देख के बहुत अजीब लगता है कि आखिर हो क्या रहा है। उसी वक्त हम डायन को देखते हैं जो कि सारी ही चीजें दूर से देख रही होती है। अब हम विहान को देखते हैं जो कि घर का गेट लगा के घर के अंदर जा रहा होता है। वो जैसे जैसे घर के अंदर कदम बढ़ाता है वैसे वैसे डायन भी उसका पीछा करने लगती है। वो जैसे कदम आगे रखता है डायन भी आगे आ जाती है, मानो डायन उसे ले जाने ही आई हो, और वो अचानक से ही रुक जाता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होगा। क्या डायन विहान के अंदर से अपनी शक्तियां ले लेगी, या फिर वो विहान का इस्तेमाल करके सर्वशक्तिशाली बनना चाहती है। क्या वो अपने बेटे को लेने आई है, या फिर उसका मकसद कुछ और ही है, वो अपने बेटे के जरिए कुछ और ही कार्य करवाना चाहती है। साथ ही उसकी नजर गौरी पर भी है, इसीलिए हम जादू तेरी नजर के आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं गौरी को पुकारेगी। वह या तो गौरी को मारना चाहती है या गौरी के जरिए विहान को पाना चाहती है। साथ ही जादू तेरी नजर के आने वाले एपिसोड्स में हम यह भी देखेंगे कि कैसे न कैसे करके गौरी का इस परिवार से कनेक्शन बना रहेगा, तभी तो शो की स्टोरी आगे बढ़ेगी। लेकिन वह कनेक्शन किस तरीके से बनता है, क्या वो अर्जुन और हर्ष के जरिए बनता है या फिर विहान के जरिए, यह देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। और ऐसे ही जादू तेरी नजर के रेगुलर रिकैप्स टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।